हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी क्लास है चंपारण सत्याग्रह, यानी ये राष्ट्रीय आंदोलन के अकॉर्डिंग ही चल रहा था। दोस्तों, ये हमारी यानी कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग नए संशोधित सिलेबस के अनुसार है। चंपारण सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था और इसके नेतृत्व किसने किया था, आज इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। चंपारण सत्याग्रह 1917 में महात्मा गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह बिहार में स्थित था, यानी प्रथम सत्याग्रह बिहार में स्थित चंपारण नामक स्थान पर किया गया था। यह अंग्रेजों ने किसानों पर 3 कटिया या पद्धति कर लागू कर रखी थी, अर्थात किसान अपनी भूमि को 3/20 हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था। यानी ये किसानों पर 3 कटिया पद्धति कर लागू कर रखी थी। इसके अर्थात में किसानों को परेशान होने के कारण किसान ने अपनी भूमि को अंग्रेज सरकार के दबाव के कारण 3/20 हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य लागू कर रखा था। 3 नील के हिस्से पे यानी 3/20 के हिस्से पर खेती करना अनिवार्य कर रखा था। यह व्यवस्था अंग्रेज़ों के लिए फ़ायदेमंद की थी, किंतु भारतीय किसानों के लिए ये नुकसानदायक थी, क्योंकि इससे नील की खेती करने से भूमि बंजर हो जाती है और किसानों में क्या चरम रोग हो जाता है। क्या हो जाती है? भूमि बंजर हो जाती है, यानी जो भूमि किसान बंजर हो जाती है, और ये अंग्रेज़ों के लिए फ़ायदेमंद थी। और चरम रोग होने की संभावना अधिक रहती थी। किसान नेता राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर गांधी जी चंपारण पर पहुंचे और उन्होंने किसान के पक्ष में अपना प्रथम सत्याग्रह किया गया था। अपना प्रथम सत्याग्रह गांधी जी यानी रामकुमार शुक्ल के कहने पर निमंत्रण पर गांधी जी चंपारण पर पहुंचे और वहां पर सत्याग्रह किया गया। ब्रिटिश सरकार ने फ्रैंक सलाई आयोग का गठन किया गया था। किसका किया था? फ्रैंक सलाई आयोग का गठन भी किया गया था। सिफारिश यानी जिसकी सिफारिश पर सरकार ने 3 कटिया पद्धति को समाप्त कर दिया गया था। ब्रिटिश सरकार ने फ्रैंक सलाई आयोग का गठन किया गया था, जिसकी सिफारिश पर 3 कटिया पद्धति कर को लागू कर दिया गया था। इसी दौरान आंदोलन के रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई थी। क्या दी गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी आंदोलन के दौरान, चंपारण आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को गांधी जी की उपाधि दी गई थी, महात्मा की उपाधि दी गई थी। ये था हमारा चंपारण सत्याग्रह। उसी प्रकार दोस्तों, अहमदाबाद मिल आंदोलन क्या है? अहमदाबाद मिल आंदोलन 1918 में शुरू किया गया था। अहमदाबाद में मिल मालिकों और मजदूरों के बीच में एक वेतन पर बोनस को लेकर विवाद छिड़ा हुआ था। यानी मिल में बोनस को लेकर विवाद छिड़ा हुआ था। मिल मालिक मजदूरों को 20% बोनस वेतन के साथ देना चाहते थे। यानी कितना बोनस दे रहे थे? वेतन के साथ 20% बोनस देना चाहते थे। 20% बोनस देना चाहते थे। दूसरी ओर प्लेग की बीमारी के बाद दोबारा लौटे मजदूर अपने वेतन को 50% बोनस के साथ मांग कर रहे थे। कितने परसेंट? 50% बोनस के साथ मांग कर रहे थे, और इस बोनस को स्वीकार नहीं किया। मिल मालिक और मजदूरों के बीच में हिंसक झगड़ा हो गई, यानी हिंसक अधिक हो गया था। अहमदाबाद के मिल मालिक यानी अम्बालाल साराभाई ने गांधी जी को मध्यस्थता के लिए आमंत्रित किया। इस झगड़े को निपटारा करने के लिए महात्मा गांधी जी को यानी मिल मालिक अहमदाबाद के अम्बालाल साराभाई ने गांधी जी को मध्यस्थता के लिए आमंत्रित किया, और यह गांधी जी ने मजदूरों के पक्ष को जानने के बाद
उनके पक्ष में सत्याग्रह किया गया। और ये सत्याग्रह 15 मार्च 1918 को किया गया था। कब किया गया था? 15 मार्च 1918 को सत्याग्रह किया गया था। इस सत्याग्रह में अम्बाल यानी अम्बालाल साराभाई की बहन अनसुईया बहन ने मज़दूरों का भी साथ दिया गया था। किसका साथ दिया? मज़दूरों का भी साथ दिया गया था। यानी किसका साथ दिया? मज़दूरों का साथ भी अम्बालाल की बहन अनसुईया बहन ने भी मज़दूरों का साथ दिया गया था। अतः अंत में जाकर मज़दूरों और मिल मालिकों के बीच में एक समझौता हुआ, जिसे मज़दूरों को वेतन के साथ यानी 35% बोनस प्रदान किया गया था। वेतन तो दिया गया बट 35% ही बोनस प्रदान किया गया। अंत में जाकर ये आंदोलन समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद आता है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह क्या है? खेड़ा यानी खेड़ा सत्याग्रह खेड़ा सत्याग्रह 1918 में भारत में गांधी जी का तीसरा प्रारंभिक सत्याग्रह था। कितना था? तीसरा प्रारंभिक सत्याग्रह था। 22 मार्च 1918 को यह खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया गया था। इसका कारण था सरकार के द्वारा किसानों पर 23% मालगुजारी में वृद्धि कर देना था। यानी किसानों पर मालगुजारी कर एक लगाया था। मालगुजारी में वृद्धि कर देना, क्या कर देना? वृद्धि होती है वो कर देना, ज़्यादा कर दी गई थी। इस कारण इस आंदोलन को खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। 22 मार्च 1918 को हुआ था। और अहमदाबाद मिल आंदोलन 15 मार्च 1918 को हुआ था। गांधी जी ने किसानों के पक्ष में पहली बार भूख हड़ताल खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन में की गई थी। यानी गांधी जी ने पहली बार किसानों के पक्ष में भूख हड़ताल की गई थी। क्या की गई थी? भूख हड़ताल की गई थी। भूख हड़ताल की गई थी किसके द्वारा की गई थी? इसी के दबाव में आकर सरकार ने यानी अंग्रेज़ सरकार या ब्रिटिश सरकार ने एक निर्णय लिया, किसान पर जो कर दे पाने के सक्षम में है, जो किसान कर देने पाने में सक्षम है, वे ही कर दे। इतिहासकार हॉडीमन के अनुसार इस कर को यानी इतिहासकार हॉडीमन के अनुसार खेड़ा सत्याग्रह को गांधी जी का पहला वास्तविक सत्याग्रह बताया गया था। यानी इतिहासकार हॉडीमन ने खेड़ा सत्याग्रह को गांधी जी का पहला वास्तविक सत्याग्रह बताया गया था। क्या बताया गया था? पहला वास्तविक सत्याग्रह बताया गया था। और गांधी जी की प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी है? गांधी जी की प्रमुख घटनाएं निम्न प्रकार की है दोस्तों। जैसे हम गांधी जी की प्रमुख घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। रॉलेट एक्ट अधिनियम 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, खिलाफत आंदोलन 1920, असहयोग आंदोलन 1920, चोरा चोरी कांड 1922 में, और साइमन आयोग 1927 और 28 में, नेहरू रिपोर्ट 1928 में, और लाहौर अधिवेशन ये 1929 में। और इसकी आगे की घटना है लाहौर अधिवेशन 1929, नमक सत्याग्रह 1930 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में स्टार्ट किया गया था। गांधी जी इरावनी समझौता 1931 में हुआ था। 3 गोलमेज सम्मेलन 1930 में 31 और 30, 31, 32, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन 1932, सांप्रदायिक पंचायत 1932, पूना समझौता 1932 और प्रांतीय स्वायत्तता अधिनियम 1935 में, और प्रांतीय विधानमंडलों का चुनाव 1937 में। इस प्रकार ये गांधी जी की प्रमुख घटनाएं थी। और हरिपुरा अधिवेशन 1938 में, त्रिपुरा संकट 1939, अगस्त प्रस्ताव 1940, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940, क्रिप्स मिशन 1942, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, CR फॉर्मूला 1944, वेवेल योजना 1945, कैबिनेट मिशन 1946, संविधान सभा 1946, अंतरिम सरकार 1946, लॉर्ड माउंटबेटन योजना 1947, भारतीय स्वतंत्र एक्ट 1947। यानी आज इनके बारे में अध्ययन करेंगे। वेवेल योजना, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा और अंतरिम सरकार व
लॉर्ड माउंटबेटन योजना व भारतीय स्वतंत्र एक्ट। इन सब महात्मा गांधी की इन सभी योजनाओं के या जो भी घटनाएं हैं इनके बारे में एक एक से विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। महात्मा गांधी जी की पहली घटना रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या है? रॉलेट एक्ट के बारे में अध्ययन करते हैं। रॉलेट एक्ट में आता है तत्कालीन वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में यानी ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1919 में रॉलेट अधिनियम लागू कर दिया गया था। यानी तत्कालीन वायसराय चैम्सफोर्ड के समय में ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1919 में रॉलेट अधिनियम लागू कर दिया गया था और इसके द्वारा किसी भी आम भारतीय को शक के आधार पर गिरफ्तार करके जेल में डाला जा सकता था। यानी गिरफ्तार करके आम भारतीय को जेल में डाला जा सकता था। चैम्सफोर्ड के जब उस समय वायसराय चैम्सफोर्ड था, यह मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट अधिनियम आया हुआ था और इसकी अध्यक्षता या इसकी सिफारिश यानी सर सिडनी रॉलेट ने की थी। यानी इसकी सिफारिश किसकी? इस कानून की सिफारिश यानी सर सिडनी रॉलेट ने की थी। किसकी? सर सिडनी रॉलेट के द्वारा की गई थी। सर सिडनी रॉलेट के द्वारा की गई थी। इस कानून में भारतीय नागरिकों की स्वतंत्रता को छीन लिया और पुलिस को न्यायिक शक्तियाँ प्रदान कर दी गई थी। क्या कर दी गई थी? न्यायिक शक्तियाँ प्रदान कर दी गई थी। यानी भारतीय नागरिकों की जो स्वतंत्रता थी उसको छीन लिया और पुलिस को न्यायिक शक्तियाँ प्रदान कर दी गई थी। इसी के संदर्भ में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस कानून की आलोचना करते हुए इसे कहा, ना अपील, ना वकील, ना दलील और काला कानून बताया गया था। क्या बताया गया? काला कानून बताया गया था। ना अपील, ना वकील, ना दलील और काला कानून इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही बताया गया था। जबकि कांग्रेस ने इसे काले कानून यानी ब्लैक लॉ की संज्ञा दी गई थी। किसके? यानी कांग्रेस ने क्या संज्ञा दी गई थी? ब्लैक लॉ की संज्ञा दी गई थी। किसकी? ब्लैक लॉ की संज्ञा दी गई थी। उसके बाद हमारा आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आज विस्तार पूर्वक हम अध्ययन करेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड यानी 1919 में कब हुआ था? 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उन्नीस में रॉलेट एक्ट का फ़ायदा उठाते हुए यानी पंजाब पुलिस ने दो स्थानीय नेताओं को डॉक्टर सत्यपाल व डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। इन्होंने रॉलेट एक्ट का विरोध किया गया था और डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। दोनों स्थानीय नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए पंजाब में एक स्थानीय लोगों ने 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग में यानी काल बैसाखी पूर्व पर शांतिपूर्ण आयोजन की एक बैठक रखी गई थी। क्या रखी गई थी? शांतिपूर्वक एक आयोजन की बैठक रखी गई थी। यानी दोनों स्थानीय नेताओं को गिरफ्तार करने के बाद में एक विरोध किया गया था जो भारतीय नागरिकों के द्वारा। तो वहाँ पे स्थानीय नेता गिरफ्तार करते हुए पंजाब के स्थानीय लोगों को 13 अप्रैल 2019 को अमृतसर में जलियांवाला बाग में यानी काल बैसाखी पूर्व शांतिपूर्ण एक आयोजन बैठक की गई थी। कब की गई थी? ये बैठक की गई थी 13 अप्रैल 1919 को इस बैठक का आयोजन किया गया था। शांतिपूर्वक बैठक चल रही थी। उसी वक्त अमृतसर के जिला कलेक्टर ने अमृतसर के मार्शल लॉ लगाते हुए सैनिक कानून लगाते हुए कानून व्यवस्था की जानकारी जनरल डायर को सौंप दी गई। किसको सौंप दी गई? उसी वक्त अमृतसर के जिला कलेक्टर अमृतसर में यानी मार्शल लॉ कानून लगाते हुए उसकी सूचना इन्फॉर्मेशन जनरल डायर को सौंप दी गई थी। जनरल डायर ने अधिकारियों के यानी जो अधिकार दिए गए थे उनका दुरुपयोग करते हुए
जनरल डायर ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए 13 अप्रैल 1919 को काल बैसाखी के पर्व पर शांतिपूर्व इकट्ठे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी गईं और इस घटनाक्रम में हजारों लोग यानी चारों तरफ विरोध किया गया था और हजारों लोग इसमें मारे गए थे। कितने लोग मारे गए थे इसमें? यानी अंधाधुंध गोलियां चलाने के कारण हजारों लोग इसमें यानी हत्याकांड में मारे गए थे। भीषण हत्याकांड किया गया था। उदाहरण के लिए देखिए, वायसराय की परिषद में वायसराय की परिषद में शामिल एकमात्र भारतीय सदस्य शंकर नायर ने वायसराय की परिषद इसके विरोध में यानी वायसराय की परिषद में शामिल एक भारतीय सदस्य शंकर नायर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया गया था। और दूसरी ओर रविंद्रनाथ टैगोर ने भी सर की उपाधि त्याग कर दी गई थी। किसकी? सर की उपाधि त्याग कर दी गई थी और शंकर नायर ने सर्वप्रथम अपने वायसराय की परिषद में तो इस्तीफा दे दिया गया था। उसके बाद इससे सरकार पर जो कार्रवाई का दबाव पड़ा और सरकार ने जांच आयोग के रूप में एक हंटर कमेटी का नियुक्त किया गया। हंटर कमेटी को एक जांच आयोग यानी नियुक्त किया गया और इस हंटर कमेटी की रिपोर्ट में आने से पहले ही एक एक बिल पारित करा था। उसके अकॉर्डिंग बिल पारित करके डायर को लंदन भेज दिया गया। क्या भेज दिया? डायर को लंदन भेज दिया। किसके? यानी इनएटर्मिनिटी बिल पारित करके हंटर रिपोर्ट आने से पहले डायर को लंदन में भेज दिया गया। हंटर कमेटी या कमीशन की रिपोर्ट में जनरल डायर को क्या निर्दोष बताया गया और मरने वालों की संख्या यानी 379 बताया गया यानी 379 बताई गई। कितनी बताई गई? मरने वालों की संख्या 379 संख्या बताई गई थी कमीशन रिपोर्ट के अनुसार। जबकि कांग्रेस ने इस हत्याकांड की जांच करने के उपरांत कांग्रेस की रिपोर्ट में कांग्रेस की हत्याकांड की जांच समिति एक मदन मोहन मालवीय समिति का गठन किया गया, जिसकी रिपोर्ट में मरने की संख्या 1300 लोग बताए गए। कितने लोग बताए गए? यानी 1300 लोग बताए गए थे। कितने बताए गए? 1300 लोग बताए गए थे। लंदन में जनरल डायर था उसको साम्राज्य का शेर की उपाधि दी गई। किसकी उपाधि दी गई? साम्राज्य के शेर की उपाधि लंदन में जनरल डायर को उपाधि दी गई थी और चांदी की तलवार भी भेंट की गई। और 2600 पौंड भेंट किए गए। कितने? 2600 पौंड भेंट की राशि यानी 2600 पौंड की राशि